सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ आप अपने स्थान पर अपनी जगह पर कुशल मंगल होंगे। तो कल हमने शब्द अलंकार के बारे में जाना था, आज हम अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारे पाठ्यक्रम में दो अलंकार हैं, एक शब्द अलंकार है और एक अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में हमने अनुप्रास यमक श्लेष के बारे में जाना था, तो आज हम अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे। जो अर्थ अलंकार हमारे जैसे उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानविकरण है, रूपक है, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज हमारा विषय है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या है? जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। कहता है कि जहाँ या जिस पंक्ति या काव्य में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वो अर्थ अलंकार होता है। जैसे हमने कल जाना था कि शब्द अलंकार शब्दों के कारण, वहाँ शब्दों के कारण था, यहाँ अर्थों के कारण, तो अर्थ अलंकार है। तो इसके निम्नलिखित भेद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में आए हुए हैं या आते हैं, हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, मानविकरण आदि। वैसे तो अलंकारों की संख्या असीमित है, हम ये नहीं कह सकते भी अलंकार 100 है, 10 है, 120 है, ये इनकी जो संख्या असीमित है। तो जो हमारे पाठ्यक्रम में है हम उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा जो पहला अर्थ अलंकार है वो उपमा अलंकार है। उपमा यानी कि जिसकी हम उपमा करते हैं या जिसको हम मापते हैं, तौलते हैं किसी के साथ। तो जैसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अंत्यत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, तो हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई वस्तु है जो हम उसके साथ समानता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे उपमा, उप प्लस मा, दो शब्दों के योग से बना है, तो जिसका अर्थ है निकट या मा, यानी कि मापना या तोलना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे हम। कहता है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु बोला था नहीं मैंने, जो सीता है एक प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध मतलब सीता है ये, जैसे श्री राम की पत्नी। तो इसका जो मुख है तो चंद्रमा के समान बताया गया है। तो इसके मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं, किससे माप रहे हैं, किससे तोल रहे हैं? चंद्रमा से। तो यहाँ पर इसलिए क्या है, ये उपमा अलंकार है। लेकिन उपमा अलंकार हम तभी समझ सकेंगे जब हम इसके अंगों के बारे में जानेंगे। उपमा किन किन अंगों से बना है? जैसे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अगर हमारे 4 अंग समझ में आ गए ना, तो समझ लो कि हमें उपमा अलंकार अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। जैसे नंबर 1 है इसका अंग उपमेय। उपमेय का मतलब होता है कि जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। कहता है जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय यहाँ कौन है? सीता का मुख। तो सीता का मुख ये प्रसिद्ध व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, आगे बताएंगे इसके बारे में, तो उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या होता है कि प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे यहाँ सीता का मुख की तुलना किससे करें? चंद्रमा। ये चंद्रमा क्या है? उपमान। और मुख क्या है? उपमेय। ये प्रसिद्ध वस्तु है या प्रस्तुत चंद्रमा
उपमान है। ठीक है, इसको हम अप्रस्तुत कहते हैं। प्रस्तुत वस्तु सीता का मुख, अप्रस्तुत वस्तु चंद्रमा यानी कि उपमेय। ये उपमेय हो गया मुख और चंद्रमा उपमान हो गया। ठीक है, यानी कि उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिस के साथ हम तुलना करते हैं, समानता दर्शाते हैं, उसको उपमान कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 पर आता है अंग वाचक शब्द, यानी कि उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए, कहता है नहीं, उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिस तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द, ठीक है। वाचक शब्द जैसे सा है, से है, सी है, सम है, सुदृश है, सदृश है, समान है, तो ये क्या है, वाचक शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे सा है, से है, सी है, ठीक है, समान है, सदृश है, तुल्य है, ज्यों है, सरीस है, जिमी है, जैसा आदि, ये क्या है, वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, और साधारण धर्म, साधारण धर्म किसे कहते हैं, उपमेय और उपमान के समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, साधारण धर्म होना चाहिए दोनों में। जैसे चंद्रमा भी सुंदर या गोल होता है और सीता का मुख भी सुंदर या गोल मटोल है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये इनका साधारण धर्म है। और उनकी पहचान है जो जैसे सा, से, सी, सम, समान, सदृश, तुल्य, ज्यों, सरीस, जिम जैसा आदि, अगर ये जिस भी काव्य पंक्ति में होंगे तो समझ लेना कि वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, मृदु मंद मंद मंथर लघु तृणी हंस सी सुंदर। आप कहोगे सर आपने पहले बताया था कि जहाँ बार बार व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास होता है, लेकिन मैंने सही कहा था। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही अलंकार, एक ही पंक्ति में एक ही अलंकार होगा। एक ही पंक्ति में 2 अलंकार भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो समझे। तो हमने फोकस करना है, मेन चीज़ देखनी है, इसमें मेन कौन सी चीज़ होती है। लेकिन जैसे मृदु मंद मंद मंथर लघु तरणीय की मैं की अनुप्रास भी ठीक है, लेकिन हंस सी सुंदर, यानी कि जो तरणी है, नाव है, लघु है, तो हंस सी सुंदर, तो उसकी हंस के समान सुंदरता बताई गई है। ठीक है ना, हंस सी, ये सी आया हुआ है तो इसकी पहचान है। यहाँ पर मेन अलंकार है उपमा और अनुप्रास भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा है, सिया हुआ है, तो ये कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे अगला हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो हरि के पद है, पाँव हैं जो कमल के समान बताए गए हैं, तो कमल से, यहाँ की पद उपमेय है, हरि के पद उपमेय हो गया, और जो कमल उपमान है, कोमल उनका साधारण धर्म है, तो से इसका वाचक शब्द है, तो यहाँ पर भी कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। अगला एग्जाम्पल देखिए, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है, सम आया हुआ है, तो आपने इसका कुछ एक्सप्लेन नहीं करनी, आपने सीधा समझाना है कि जहाँ पर जो वाचक शब्द आ जाते हैं वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर सी, से, सम, ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ठीक है। जैसे और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे पीपर पात सरीस मन डोला, ठीक है, सरीस आ गया, ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसको उपमा अलंकार को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो अगला हमारा है रूपक अलंकार। रूपक यानी कि रूप धारण करना, अभिनय करना, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, जब गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए या अभेद किया जाए या एक मान लिया जाए, तब रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तब कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे हम अभिनय करते हैं ना, जैसे रामायण का अभिनय करते हैं, महाभारत का, किसी को सीता बना देते हैं, किसी को
राम बना देते हैं, किसी को रण बना देते हैं। तो इस प्रकार रूप दान करना, अभिनय करना, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको जानेंगे। जैसे अगला है चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि चरण कमल, यानी कि जो चरण है वो कमल मान लिए गए हैं, आरोप कर दिया किसके ऊपर, चरण के ऊपर, या कमल मान लिए। चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ। जो प्रभु के चरण है, जो उसका दास है, जो उसका दास है वो प्रभु के चरणों रूपी कमलों की वंदना करता है, स्तुति करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत बार पेपर में आता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, यानी कि जो श्री कृष्ण है, जो बचपन में आपने देखा होगा वो बहुत जिद्दी थे, तो अपनी माता से कहता है कि चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि चंद्रमा को खिलौना मान रहा है, अब अभेद कर रहा है, आरोप कर रहा है, ठीक है। यानी कि चंद्रमा रूपी खिलौना ले हूँ, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा को मांग रहा खिलौने के, खिलौना समझकर, ठीक है, यहाँ आरोप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तो अगला भी दे रखा है, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, ठीक है। शशि जो चंद्रमा है, मुख है, उस पर घूंघट का आरोप किया गया है। जैसे अगला है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ठीक है। अंबर पनघट, अंबर रूपी जो आसमान है, पनघट जो घड़ा माना गया है, तो उसमें तारा, तारा घट, तारा रूपी घड़ा, तारा रूपी घड़ा माना गया है। उषा यानी सुबहकालीन का उन्हें क्या, यहाँ पर मानविक अलंकार भी होता है और यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, ठीक है, समझ गए। तो एक पंक्ति में दो अलंकार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, जो अंबर है कुआं माना हुआ है, अंबर आसमान, इसको कुएं का आरोप किया हुआ है, ठीक है। जैसे बीच में इसकी एक पहचान होती है, बीच में आपको ये निर्देशक, ये योजक शब्द है ना, जो योजक है, योजक इनके बीच में मिलेगा अपने, ये भी इसकी एक पहचान होती है। जैसे चरण कमल में है, इसमें है 95%। तो तारा रूपी घड़ा, इसमें भी क्या है, रूपक अलंकार है। तो आशा करता हूँ आपको रूपक अलंकार समझ में आ गया होगा। अगला है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। आप पहले समझ गए होंगे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। अगर आपको ये अच्छी प्रकार समझ में आ गया हो तो आपको अलंकार समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो पहचान भी बता देता हूँ मैं ट्रिक के माध्यम से। जिस काव्य में जनु जानो जनहु मनु मानो मनो मनहु आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ठीक है। जैसे मैंने उपमा अलंकार में बताया था, सा से सी सम सैदृश जो जिमी तुल्य समान, ठीक है। जैसे रूपक में योजक चिन्ह का निशान जैसे डैश लगी हुई ना, निर्जक, ये पहचान है। तो ये अगला अलंकार जानेंगे। जैसे इसमें उदाहरण के माध्यम से, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का गड़ा, ये देखो मानो आया हुआ है, ठीक है। आपने एक्सप्लेन वहाँ नहीं करना, आपने तो सिर्फ पंक्ति पढ़कर अलंकार का नाम बताना है। या कोई ऐसे पूछ सकता है कि उस अलंकार की परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए, या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मैंने इसकी ट्रिक बता दी है, पहचान बता दी है, तो आप इसके माध्यम से जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। जैसे अगला है, पद्मावती सब सखी बुलाई मनो फुलवारी सबे चली आई, यानी कि मनो आया हुआ है, यहाँ मानो आया हुआ है। जैसे अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आत पर्यो प्रभात, या मनहु आया हुआ है, या मनो या मानो, जो मैंने पहचान बताई है सेम वही। तो आप एक बार दोबारा उपमा और रूपक अलंकार में थोड़ा सा अंतर समझेंगे, क्योंकि उपमा और रूपक में थोड़ा सा अंतर होता है। रूपक में अभिनय धारण करना, आरोप करना होता है, उपमा किसी समान व्यक्ति या वस्तु से तुलना करना होता है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत से बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, देख मुख, जो मुख है नहीं वो चंद्रमा के समान सुंदर, जो मुख है, जो सीता का मुख की मैंने वर्णन किया था, वो चंद्रमा के समान सुंदर माना गया। तो ये उपमा उसकी समानता दर्शा रखी है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से। प्रसिद्ध वस्तु होगी चंद्रमा, उसका मुख सीता का, तो ये क्या है, उपमा अलंकार, समझ गए। मुख चंद्रमा है,
मुख चंद्रमा, ये जो मुख चंद्रमा सीधा आरोप, क्योंकि इसमें वाचक शब्द आया हुआ के समान, सम समान ये आते हैं उपमा में, लेकिन मुख चंद्रमा और मुख है नहीं, उसने चंद्रमा मान लिया, आरोप कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यहाँ तो आरोप कर दिया, इसमें ये वाचक शब्द आए हुए हैं, ये मुख है उसका चंद्रमा के समान है, या मुख चंद्रमा है और मुख चंद्रमा मान लिया, जैसे खिलौना चंद्रमा माना था, ठीक है, समझ गए ना, तो ये रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला उत्प्रेक्षा के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। मुख मानो चंद्रमा है, इसमें ही मानो आएगा, ठीक है, मुख मानो चंद्रमा, ये उत्प्रेक्षा होगा। आशा करता हूँ आप तीनों का जो कंफ्यूज है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अतिशयोक्ति बहुत ही अच्छा अलंकार है हमारा, बहुत ही ईजी है। अतिशय, अतिशय यानी कि अत्यधिक, उक्ति इसकी मतलब संधि विच्छेद कर लो, अतिशय प्लस उक्ति यानी कि अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, जहाँ किसी वस्तु या बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि सामान्य स्थितियों में संभव नहीं हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि कोई भी बात है हम किसी को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं जो सीमा को लांघ जाए, बहुत झूठी बात कह देते हैं, कई बार बड़ा चढ़ा के उसका वर्णन कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की जो पूंछ है नहीं, आग लगाने से पहले है नहीं सारी लंका जला दी और सारे जो राक्षस हैं वो सारे के सारे भाग गए। तो इसलिए क्या इसमें बड़ा चढ़ा के बात की गई है। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण देखिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। यानी कि जब उस समय कौन है, जब श्री कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं ना, जब उसमें गरीबी आ जाती है तो उसे मिलते हैं सुदामा की दीन दशा देखकर। ठीक है, करुणा करके निधि, करुणा निधि रोए जो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण भी सुदामा के दो क्या करते हैं, पानी मंगवाते हैं प्रात में, फिर उसके पैर धो देते हैं, लेकिन पैर धोने से पहले ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो जल से उसके पाँव को धो डालते हैं। इस प्रकार ये बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी बुक में है, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत सारे, जैसे आगे नदियाँ बड़ी पार, चेतक था पर राणा ने सोचा था इस बार। ठीक है, तो राणा चित्त के घोड़े के बारे में वर्णन किया गया है, ये पढ़ लेना अपनी बुक से। जैसे मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण यानी कि मानवीय मनुष्य, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का, क्रियाओं का, जैसे इसमें दिया हुआ है, बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ तारा और घड़ा, तारे रूपी घड़े हैं, ये क्या है, प्रकृति का है। ठीक है, प्रकृति मानवीय घड़ा। जैसे अंबर है, अंबर आसमान प्रकृति का वर्णन किया गया है, पनघट, पनघट एक कुएं का, ये भी। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या है ये मतलब क्या है, ये मानवीकरण है। जैसे अपने 9th क्लास में है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, मेघ है जो मेघ बादल हैं वो इस प्रकार आते हैं, जैसे बन ठन के कोई मतलब गांव में कोई, ठीक है, सदस्य के पुरुष आता है या कोई दूल्हा बन ठन के संवर के आता है, तो इसी प्रकार मेघ की कल्पना की गई है जब मेघ आते हैं ना। तो इस प्रकार के जो हमारे उदाहरण हैं वो जड़ प्रकृति के माध्यम से मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये अलंकार भली भांति समझ में आओगे। आज इतना ही, धन्यवाद।